मैं अनिल कुमार सहाय अपने कंपनी पारू टेक्नो टूल्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। अपने आप को पहले अर्न करना, एस्टैब्लिश करना और फिर समाज को, सोसाइटीज़ को आप कुछ दे, जिससे कि उनका भी जो जीवन स्तर है वो भी ऊंचा हो। ऑनेस्ट होना है अपने काम के प्रति, मेहनत करना है, जिससे कि जो आपने सोचा है, जो आप थिंक कर रहे हैं, जो आप सपना देख रहे हैं, उसको पूरा कर सकें। और ऑलवेज अपने को हाई थिंकिंग करें, ऊंचा सोचें, पीछे के लोगों को नहीं देखें, हम आगे के लोगों को देखें कि उन्होंने कैसे अचीवमेंट किया है और उसी प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। अगर हमसे गलती हुई है तो हम गलती किए हैं, उसको छिपाने के लिए हम 10 झूठ नहीं बोले। अगर हमने गलती की है तो उसको हम कैसे सुधारें उसके बारे में सोचें। मेरा जन्म बिहार में हुआ है। स्कूलिंग मैंने बिहार से किया है बिकॉज मेरे पिताजी फादर वाज ट्रांसफरेबल जॉब थे, लेकिन हमने जो 10th 12th जो है हमने सो बिहार से किया है। उसके बाद हम बिहार से हट गए, हमारे एडमिशन हुई ITBHU में, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने MBA भवन स्कूल से मैंने MBA किया बड़ौदा से। मैं ITBHU में था, वहाँ पे सभी लोग काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे आते थे और हमारे जितनी फ्रेंड्स हैं वो सब एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं और काफ़ी अच्छे मेरे फ्रेंड सर्किल हैं, जिससे कि मुझे और प्रेरित भी उन्होंने भी बहुत किया है और उन्होंने काफ़ी मुझे मदद भी किया है, इमोशनली, प्रोफेशनली, एवरीथिंग। कॉलेज लाइफ में एक सिंपल था क्योंकि मिडिल क्लास थे, ज़्यादा हमें पैसे नहीं थे जिससे कि हमें कहीं पैसों को बर्बाद कर सकें। तो एक सिंपल स्टूडेंट थे, लेकिन काफ़ी हमारा जो परिणाम आता था वो बहुत अच्छा होता था। मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रचूड़ प्रसाद है। अभी वो इस दुनिया में नहीं है और वो रेलवेज़ में ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट थे जब उन्होंने रिटायरमेंट हुआ था। और मेरी माता कामनी देवी, वो होम मेकर थी। माता पिता से मेरे संस्कार ये मिला कि हम लोग ऑनेस्ट रहें, हार्ड वर्किंग करें, कुछ जो हमने अचीव किया है उसको हम लोग सोसाइटीज़ को भी दें। संस्कार अच्छी मिली थी, पढ़ने में उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया, जिससे कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हों और एक अच्छे इंसान बने। माता जी हाउस मेकर थे और उन्होंने हमें शिक्षा से ज़्यादा प्रेरित किया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। 4 बहनें हैं और हम लोग 3 भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ। भाई बहनों का सबसे मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबको मैं पढ़ाया हूँ और शादी किया हूँ और उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है। अभी भी वो हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी शादी 1979 में हुई। हम लोग उस समय मेरा एज 21 साल 22 साल था, सब बहुत अर्ली मैरिज हुआ था। और मेरी वाइफ पूनम सहाय, वो बायोलॉजी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद MA उन्होंने म्यूज़िक से किया था, शादी के बाद किया था। ग्रेजुएशन जब शादी हुई थी वो ग्रेजुएशन किया हुआ था साइंस से, बायोलॉजी से। और मेरे एक बेटी है और एक बेटा है, उर्वशी सहाय। उन्होंने मिरांडा हाउस से केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था, फिर MBA MIT बिजनेस स्कूल से उन्होंने MBA किया और उनकी शादी 10 साल हो गए शादी के। और मेरे सन इन लॉ गौरव कुमार, उन्होंने IIT खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग किया और फिर SP जैन से उन्होंने मैनेजमेंट किया, फिर केलॉग्स से उन्होंने डाटा मैनेजमेंट किया। अभी वो HP में ग्लोबल मैनेजर हैं और बेंगलोर में पोस्टेड है और
बेटा आशीष सहाय, उन्होंने DTU से उन्होंने इंजीनियरिंग किया और ISB हैदराबाद से उन्होंने मैनेजमेंट किया और अभी वो मैकेंजी में कार्यरत हैं एज ए कंसल्टेंट। और उनकी अभी शादी नहीं हुई है। मेरे 2 ग्रैंड डॉटर हैं, अनन्या अंबस्ठा एंड अक्षिता अंबस्ठा। आफ्टर passing my college engineering degree, after getting the engineering degree, मैं फैग बेयरिंग्स में, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 बेयरिंग कंपनी है, उसमें मैंने कार्यरत किया। उसमें मैंने एज ए ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने श्रीराम बेयरिंग्स, SRF बेयरिंग्स कह सकते हैं, श्रीराम बेयरिंग्स में मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया वहाँ पे। और within 5 years I was a general manager there and looking after manufacturing and sometimes we'll looking after the marketing also. एक चाहत थी कि हम कंट्री को सर्व करें और अपने जो पोटेंशियल है उसको हम एक शेप दें। और मेरी वाइफ, इसमें उनका भी मन था कि मैं कुछ करूं हट करके, जो कि मेरी फैमिली में कोई बिज़नेस नहीं करता था, लेकिन उनका सपोर्ट था कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी हिचक थी, सब लोगों को हिचक थी, क्योंकि जब मैं जनरल मैनेजर था तो हमारे पास हर सुविधा मौजूद था, मेरी सैलरी भी अच्छी थी। लेकिन एकाएक जब हम लोग रिज़ाइन करके अपना स्टार्ट किया तो थोड़ी सी वैक्यूम क्रिएट हुआ फाइनेंशियली, लेकिन मेरे वाइफ के सपोर्ट के कारण हम उसको अच्छी तरह से निभा पाए। एक कमरे से हमने काम शुरू किया और एक छोटा सा टेबल और कंप्यूटर लेकर के अपना काम शुरू किया। और इस जर्नी में हमारे जितने भी कस्टमर हमने बनाया उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और पहले हमने जो जापान के साथ बिज़नेस किया था उन्होंने भी काफ़ी हमें सपोर्ट दिया। उन्होंने भी अपना एवरीथिंग मीन्स एज ए फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और कस्टमर तो सपोर्ट किया ही, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता था वहाँ मुझे निराश होकर लौटना नहीं पड़ता था। बिज़नेस में हमें जो चुनौती मिली थी वो फाइनेंशियली थी, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसको हमने बताया कि हमने काफ़ी अपने आप को लिमिट किया। इसमें हमारे बच्चे और वाइफ की बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने काफ़ी एडजस्ट किया 2 साल तक काफ़ी हम लोगों को फाइनेंशियली हम लोग ट्रबल में थे, इन द सेंस कि जो हम इंजॉय करते थे एज ए जनरल मैनेजर, वो 2 साल तक हम लोगों ने काफ़ी उसको अपने सभी बच्चों, दोनों बेटी और बेटा और वाइफ तीनों जो है सो समझ गए थे कि अभी है सो हम लोगों को इस्टेब्लिश होना है, तो अपने अपने सब खर्चे कम किए थे। और उसके बाद हमने ऐसो जब 2 साल हुआ, देन जब हमारी अर्निंग अच्छी हो गई, देन दे हैव कम टू द सेम प्लेस। अभी हम लोग शीट मेटल डाई कंपोनेंट्स बनाते हैं और मेरे एक जापान के साथ सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स हम लोग यहाँ पे उसका मार्केटिंग करते हैं। ये 2 बिज़नेस है। और एक डैटको गैस स्प्रिंग है जो कि USA बेस्ड कंपनी है, उसका भी हम लोग यहाँ मार्केटिंग करते हैं। वी आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द नाइट्रोजन गैस स्प्रिंग। अभी मेरे कंपनी में 50 के आसपास हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और सभी टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और हम लोग टीम वर्क होके काम करते हैं। और मुझे हर एम्प्लॉइज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं। हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो पंचेस, डाई बटन, रिटेनर्स, स्पेशल रिटेनर्स, गाइड बुश, जितनी भी डाई बनाने में जो भी कंपोनेंट्स लगता है, ऑलमोस्ट ऑल हम लोग धीरे धीरे हम स्टार्ट किए हैं और हर बार हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा जो कंट्री है वो बाहर से, ये सब जितने भी कंपोनेंट्स है वो बाहर से इंपोर्ट होता था
उसको हमने इंडियनाइज किया है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया है, जिससे कि कंट्रीज़ को फॉरेन एक्सचेंज सेव हो सके। हम लोग जो भी डेटन प्रोग्रेस जिससे हमने टेक्निकल जॉइंट वेंचर लिया है और टेक्निकली उन्होंने हमें जो सिस्टम्स दिया है उस पे हम लोग फॉलो करते हैं। जो भी मटेरियल्स है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडिया में बनता नहीं है, तो हमें जापान से या जर्मनी से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर हमें यहाँ प्रोसेस करते हैं। तो जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है, जिस तरह से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ मशीन्स और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है और हम लोग वो परचेज़ किए हैं और उस पे हम लोग बनाते हैं, जिससे कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सके। और इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो जितने भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में वो हमसे लेते हैं, हम वन ऑफ द सप्लायर्स हैं। जबकि दूसरे जो इंपोर्ट करके जो लाते हैं वो प्राइस वेरी कॉम्पिटिटिव है और उससे हम compete कर रहे हैं। रोटरी के पहले भी हम लोग समाज से जुड़े हुए थे और जो भी नीडी पर्सन हैं उनको हम लोग हर समय कंट्रीब्यूट किए हैं, जिससे कि उनका स्तर थोड़ा ठीक हो। बेसिकली तो पहला तो जितने हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, जिनके बच्चे एजुकेशंस में हैं, उनको हम लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट किए हैं कि जिससे कि उनका एजुकेशन अपने फैमिली मीन्स हमारे जो वर्कर्स हैं, चाहे हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी काम करते हैं, उनके फैमिलीज़ को हम लोग अच्छे से रख सके। तो उनका जो एजुकेशंस है, लड़कों का एजुकेशन में हम लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनके बच्चों के शादी में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो पर्सनल लेवल पे है, मेरी और मेरी वाइफ दोनों, ये तो पर्सनल लेवल पे है। और जितने भी हैं हमारे जो कपड़े हैं, चाहे जो भी अनयूज्ड सामान है, वो हम लोग ऐसो देते हैं, जिससे कि लोग जिनको नीडी है, जो नीडी पर्सन्स हैं, उनको हम देते हैं। हमने 2018 में रोटरी से जुड़े और 2022 में हमें प्रेसिडेंट थे अपने क्लब के, रोटरी क्लब ऑफ कैपिटल सिटी के, और उसमें हमने ऐसो जो एजुकेशंस हैं और जो हेल्थ है, दोनों में हमने काफ़ी कंट्रीब्यूशन हम लोगों का रहा और लोगों से भी कंट्रीब्यूशंस लिए। हम हमारा जो क्लब है वो एक प्रमाणित लाइब्रेरी चलाता है, जिससे जी वहाँ के गांव, और ये रिमोट एरिया में है, दिल्ली के रिमोट एरिया में है, वहाँ पे जितने भी लड़के को पढ़ने के लिए जगह नहीं है, किताब नहीं है, वो लोग हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको पढ़ाते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे स्किल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सिलाई हुआ, कंप्यूटर हुआ, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और उससे काफ़ी लोग वहाँ के एरिया के लोग काफ़ी उससे अपने जीविका को अर्न करते हैं और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हेल्थ कैंप भी हम लोग चलाते हैं और इन्वायरमेंटल जो है पॉल्यूशंस को कम करने के लिए पेड़ पौधे भी लगवाते हैं। तो ये सारे कंट्रीब्यूशंस हमारे सोसाइटी में हैं और हम लोग हर समय कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले। हम लोग भगवान पे काफ़ी विश्वास रखते हैं और जो भी हम लोग अचीव किए हैं उनके आशीर्वाद से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से हम लोग अचीव कर पाए हैं। मेहनत तो हमारा है, लेकिन आशीर्वाद उन लोगों का है और अपने भगवान पे काफ़ी आस्था है और वो हर चीज़ पूरा कर रहे हैं। अभी तक पूरा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी पूरा करेंगे। बेसिकली क्या है कि अपने आप को पहले अर्न करना, एस्टैब्लिश करना और फिर समाज को, सोसाइटीज़ को आप कुछ दे, जिससे कि उनका भी जो जीवन स्तर है वो भी ऊंचा हो। और यही हम सोचते हैं। और बेसिकली हम लोगों को जो है ऑनेस्ट होना है अपने काम के प्रति और
मेहनत करना है, जिससे कि जो आपने सोचा है, जो आप थिंक कर रहे हैं, जो आप सपना देख रहे हैं, उसको पूरा कर सकें। सपोर्ट तो सबका था। कोई आशीर्वाद दिया, कोई कंट्रीब्यूट किया, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो वाइफ का है, क्योंकि वो हर मौके पे हमारे साथ थी। हमारे दुख में भी, सुख में भी, हर चीज़ में हमारे साथ रहे। मेरे जो दोनों बेटा बेटी हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, और जितने भी बड़े हमारे हैं उनका आशीर्वाद काफ़ी है था कि हम जो भी करें वो अच्छे से करें और ऑनेस्टली करें। सबसे ज़्यादा मूल मंत्र है कि ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के प्रति। जिससे भी हम जुड़े हुए हैं उसके साथ अभी ऑनेस्ट रहें। अगर हमसे गलती हुई है तो हम गलती किए हैं, उसको छिपाने के लिए हम 10 झूठ नहीं बोले। और दूसरी चीज़ है कि हम हार्ड वर्क करें उसको अचीव करने के लिए। अगर हमने गलती की है तो उसको हम कैसे सुधारें उसके बारे में सोचें, और हम कितना मेहनत कर सकते हैं वो हम करें, जिससे कि जो चीज़ हम सोचे हैं, जो भी थिंकिंग है मेरा, और ऑलवेज़ अपने को हाई थिंकिंग करें, ऊंचा सोचें, जिससे पीछे के लोगों को नहीं देखें, हम आगे के लोगों को देखें कि उन्होंने कैसे अचीवमेंट किया है, और उसी प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। फ्यूचर विज़न ये है कि जो हमारी कंपनी है वो इंडिया का नंबर 1 कंपनी बने, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बने। उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए हालांकि हम लोग बहुत छोटे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, फिर भी हम अब उनके साथ कदम के कदम मिला के चल रहे हैं। क्वालिटी में, सर्विस में, कॉस्ट में हमें देखना है कि हम कैसे एक नंबर 1 कंपनी बने और देश के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। ऊपर वाले हमें एनर्जी देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं और उनको उसको पूरा करने के लिए वही हर चीज़ देते हैं, और हम लोग चल रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे काम करते हैं हमारे लिए, उनका भी सपोर्ट है, और उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि उनकी फैमिली, उनका ग्रोथ कैसे हो, वो एनर्जी हमको मिलता है। और रोज़ उठने के बाद एक नया थिंकिंग होता है कि कैसे हम अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे हम एक लेवल पे लेकर के आए, और वही एनर्जी देते हैं। फॉरेन ट्रिप तो हमने बहुत ज़्यादा किया है। जब जॉब में थे तो उस समय भी फॉरेन ट्रिप था, क्योंकि हर दूसरे महीने में हम फॉरेन ट्रिप करते थे। और जैसे मैंने अब बताया कि एसआरएफ में थे तो हमने ऐसा बेयरिंग प्रोजेक्ट लगाया था। फिर नाची जय बेयरिंग्स में थे, नाची में थे, वहाँ में हमने ऐसा प्लांट लगाया था। तो फॉरेन ट्रिप्स हर महीने, हर दूसरे महीने में मेरा फॉरेन ट्रिप रहता था। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन कंपनीज, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हमने घूमे हैं, और वहाँ से हमने प्रेरित भी लिए हैं। जापान से प्रेरित लिए कि कैसे, हाउ दे आर हार्ड वर्किंग, हाउ दे आर ऑनेस्ट टू द वर्क, कितना वो कंपनी के बारे में सोचते हैं। तो ये सब इंस्पिरेशन हमें घूमने से और कंपनीज़ को देखने से हमें मिला। वहाँ पे एक भी पीस अगर रिजेक्ट हो गया कंपनी में तो दे वर वेरी मच इन मतलब ट्रबल कि एक पीस कैसे रिजेक्ट हुआ। तो उस इंस्पिरेशन से हम लोग काम कर रहे हैं, और वो एनर्जी हमारे में है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें। गलत इन द मीन्स कि कोई भी चीज़, किसी से भी गलती हो रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें और अपने लाइन पे लेकर के आए, जिससे कि वो फिर से गलती ना हो। पहले देखते थे, लेकिन अब उतना काम में इतना व्यस्त होते हैं कि अब देखने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। हाँ, अगर रिलैक्स करते हैं तो जाते हैं और आधा घंटा देखते हैं, फिर थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद थोड़ा बाहर घूमते हैं।
पसंदीदा एक्टर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। हाँ, मेरी वाइफ क्लासिकल सिंगर है और इंटरेस्ट भी है। वो राजन साजन मिश्रा जी से जुड़ी हुई हैं और एक इंस्पिरेशन है, तो मैं उसमें मुझे इंटरेस्ट है। कभी कभी चेस खेलता हूँ और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो आती है तो उसके साथ मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। और पहले मैं बैडमिंटन खेलता था और समटाइम्स क्रिकेट खेलता था। जितने भी देश के यंग जनरेशन है, दे आर मोर इंटेलिजेंट और काफ़ी उनके पास नॉलेज है, अवेलेबल है, जो हम लोगों के साथ नहीं था उस समय। और मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहता कि अपने ऑनेस्ट रहें और हार्ड वर्किंग रहें। पैसेंस भी होना चाहिए उनको, जिससे कि कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं, उस जल्दी अचीवमेंट में वो कुछ गलत काम कर देते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि ऑनेस्ट रहें और हार्ड वर्किंग रहें।